ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 50 साल की इनकी उम्र है। 1973 का इनका जन्म है, 1973 का। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाएगा, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, ठीक है, मिला जुला सा हाथ कहलाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए शुरुआती दौर में नौकरी कर लें लेकिन बाद में व्यवसाय ही करते हैं। एक बार व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। उंगलियां लंबी हैं, सोच को ये दिखाती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है, इच्छा शक्ति को दिखाती है उंगलियां लंबी होना। अब एक एक करके पहले अंगूठे की बात करते हैं। देखिए, अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हिस्सा जो है मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये टूटा टूटा सहयोग का निशान बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि हमेशा सावधानी से चलिए, सावधानी से चलिए। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए, अगले 2 साल का पीरियड अगर कहा जाए, ठीक है, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए आपका काम बढ़ना, धन आना, नए नए प्रपोजल मिलना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा पे चौड़ी रेखा होना ये भी दिखाता है व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें होंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को ये इंगित करता है। एक बात, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान से समझिएगा, जब भी ये रेखा चौड़ी होती है, ऐसे लोगों को हमेशा कहीं ना कहीं दान पुण्य इत्यादि चीजें जरूर करना चाहिए। जो भी वो कमाए उसका कुछ प्रतिशत, ठीक है, 2%, 5%, 10%, जैसा भी हो, गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी में करा दे, मंदिर बनाने में योगदान कर दे, कोई भी दैवीय कार्य, भिखारी है उसका घर बनवा दे, कुछ भी ऐसे कार्य जो है जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये रेखाएं अचानक से जो है व्यक्ति को तरक्की देती हैं और अचानक से व्यक्ति को गिराती भी हैं। और गिराने का जो प्रकोप है ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इन चीजों से कम होगा। जैसे रेखा टूट रही है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में ये समय के अनुसार तनाव जरूर दिया होगा। और अभी भी मैं कहूंगा कि सावधानी से चलिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, धन से संबंधित चीजों के लिए प्रबलतम योग बनाती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार कर्जा लेते हैं और रिस्क लेने की क्षमता को दिखाती है। अब बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, शनि की तरफ घूम रही है। कर्म का कारक ग्रह कहलाता है शनि, और शनि की उंगली की तरफ घूमना कहीं ना कहीं कर्म के प्रति ऐसे लोग वफादार होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार अपने कार्यों पे अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। ऐसे लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो इतना ज्यादा आता है, कहीं ना कहीं क्रोध में चीजें खराब होती हैं, आप खुद ही जानते हैं। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए, तीसरा पर्व या पहला पर्व आप कह लीजिए बेहद लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे लोग अगर कहें तो अपने स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों का ऐसे लोगों को बड़ा सजग रहना चाहिए। शुगर से संबंधित बीमारी या खून से संबंधित बीमारी में सावधानी बरतनी चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, संतान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। पहली संतान होने के बाद जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता को दिखाता है। विवाह होने के बाद भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। विवाह शुरुआती दौर में ये तनाव भी देता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व ठीक ठाक से लंबा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा पेट का रोगी होते हैं ऐसे लोग। पेट हमेशा ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, और समय समय पे दशा अंतरदशा पे जो है पेट से संबंधित समस्याएं आती और जाती रहती हैं। दूसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर ये तिल दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में धोखे बहुत खाएगा। अगर ये तिल दाग धब्बा है तो, हालांकि फैल रहा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर तिल दाग धब्बा है तो। शनि की उंगली की अगर बात कर, सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य की उंगली लंबी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, जहां पर भी काम करेंगे ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। समाज में ऐसे लोग पूजे जाते हैं या समाज में ऐसे लोगों का नाम होता है, ये इसको इंगित करता है। दूसरा पर्व छोटा है, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती, और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार की तरफ से। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा ये लंबा होना राजनीति या राजनीति से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन राजनीति इसमें नहीं है, या फिर उस हिसाब से भी रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नेताओं अधिकारियों के लाभ को ये जरूर इंगित करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, जल्दबाजी में मत करिएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड इत्यादि चीज अच्छी नहीं है, हालांकि शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है, ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करते हैं। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप जैसे आपने दर्जन भर काम लिख रखे हैं पार्टनरशिप में, लेकिन हमेशा पार्टनरशिप में बहुत देख दाख के चलिएगा, बहुत सोच समझ के चलिएगा, बहुत सावधानी से चलिएगा। साल 2027 और 28 में पत्नी को कष्ट मिलेगा, ये तय है। 27-28 नहीं, 28 और 29 में पत्नी को कष्ट मिलेगा, ये तय है। उस समय पे बहुत सावधानी से। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गुरु पे अगर कहा जाए क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति वफादार है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों का भी ये हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में कहते नहीं है कि जो है प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोग जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए ये अचानक से व्यक्ति के काम को बढ़ाती है, जैसे आपने पीछे भी देखा होगा, अचानक से व्यक्ति के काम को बढ़ाती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि दोनों के बीच में जा रही है। वजन का हमेशा ध्यान रखिएगा। शुगर से संबंधित चीज़ें, ऐसे लोगों को शुगर होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुगर से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी है। सर पे चोट ऐसे लोगों को लगती है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक रेखा ये आ रही है, ये आपके लिए बढ़ोतरी है। 2025 और 26 का पीरियड अगर कहा जाए नुकसान का होगा, धोखे का होगा, पहले से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 2025 और 26 अगर कहा जाए नुकसान का होगा, और कहीं ना कहीं पैसे कर्म से संबंधित चीज़ों में, पैसे से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा, पैसा फंसेगा या धोखा मिलेगा, ये तय है। बहुत सावधानी से वो 2 साल का पीरियड। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पर कई रेखाएं बन रही हैं, प्रबल बिजनेस को दिखाती हैं, बिजनेस से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। जितनी रेखाएं उतना तरीके के जो है काम, उतने जो है लाभ इत्यादि चीज़ों को बतलाती हैं। एक बात, लेकिन बुध की रेखा ये बेहद अच्छी है, छोटी छोटी सी रेखाएं जा रही हैं। होता क्या है, देखिए रेखा टूट रही है, एक दोष है ये। कहीं ना कहीं दोष अगर कहा जाए शारीरिक और मानसिक और कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित चीज़ों में एक तरफ से रेखा टूटी, उसके बाद व्यक्ति के कहते नहीं कि कर्म, ठीक है, कर्म कैसे रहे। अब ये कहा जाएगा कि ये रेखाएं टूटी, लेकिन व्यक्ति के कर्म अच्छे होने के कारण असर अगर कहा जाए तो 5% ही बचा। एक के ऊपर एक रेखा जो है सब चढ़ रही हैं। असर तो करेगी करेगी, लेकिन उतना असर नहीं करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है ये रेखाएं छोटी छोटी से एक के ऊपर एक बनना, ये तरक्की भी है। बस एक के ऊपर एक बने। अगर यहाँ पर ऐसे करके रेखा होती, जो समझाना चाह रहा हूँ, तो ये डिस्टर्बेंस पैदा करती समय के अनुसार। यहाँ पर ट्रायंगल है, बहुत बड़ा घर होगा, ऐसे लोगों पर बहुत सुंदर घर होता है। ट्रायंगल क्यों? ट्रायंगल तो बहुत सारे लोगों के हाथ में होता है, लेकिन हर आदमी का घर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर नहीं होता है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके ऊपर गई और उस जगह पे एक ट्रायंगल बना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का घर बड़ा सुंदर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपने पढ़ा, मैंने इसमें प्रॉपर्टी का नहीं जोड़ा, आपने इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं लाभ कमाएगा। ये समय अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में आँख कान खोल के चलिएगा, थोड़ा सा तनाव होगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय पे आपका व्यय आपके काम में ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ नई प्लानिंग या इससे संबंधित चीज़ों में ज़्यादा होगा। बस यहाँ पर धन आने की बात, धन का आवागमन बना रहेगा, बस सावधानी से करिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी अच्छी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी है। ऐसे लोग कम उम्र से जो है लग जाते हैं काम में। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता समय के अनुसार पाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए इसके साथ में चल रही है, ऐसे लोग निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। एक यहाँ पर भी कमी है, जैसे 2 रेखाएं, कभी कभी तो ऐसा होगा कि मैं क्या कर जाऊं, कोई भी निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई निर्णय ही मैं ले नहीं पा रहा हूं, ठीक है, कोई निर्णय लेने में ही दिक्कत आ रही है। ये निर्णय लेने में दिक्कत, ऊपर से 2 फाड़। पत्नी को ध्यान रखिए, ठीक है, पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर तनाव को इंगित करती है।
मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये वाद विवाद है, ये तनाव है, ये खून जनित बीमारी है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। और खासकर अगर कहा जाए साल 2025 में अप्रैल से लेकर साल 2026 का पीरियड अगर कहा जाए तो ये तनावपूर्ण रहेगा। इस पीरियड में तनाव मिलेगा। ज्योतिष का यही फायदा होता है और कोई फायदा नहीं होता है कि व्यक्ति को पहले से बता दे कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय पे आप सावधानी रखिए। इस समय पे जैसे आप 50% अपनी आँख कान खोल के चल रहे हैं, तो इस समय पे आपको जो है 99% अपनी आँख कान खोल के चलना है। केवल यही है ज्योतिष, और कुछ नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बड़ी स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा के बगल में एक और भाग्य रेखा, मतलब भाग्य को बढ़ाने वाली ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग डबल माइंडेड मतलब सोच जो है इतनी तगड़ी होती है, इतनी गहराई तक ऐसे लोग सोच सकते हैं। एक बात, ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी हो जाता है। पूर्वाभास मतलब चीज़ों का एहसास हो जाता है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या खराब होने वाला है या क्या अच्छा होने वाला है। जीवन में बाल्यकाल में ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट मिलता है, वो भी कष्ट जो है बड़ा होता है। जैसे ये रेखा है, यहाँ से आना, ठीक है, ये भी 2 से 3 बार जो है व्यक्ति को जमीन पे गिराती है, फिर ऊंचा करती है, फिर उठाएगी। उठाएगा कौन? उंगलियां आपकी अच्छी हैं, गुथी हुई उंगलियां हैं। 7.5 में थोड़ा सा ऐसे लोगों को पीड़ा होती है, जहां पर ये गैप दिखाई दे रहा है, ये 7.5 से संबंधित चीज़ों में कुछ तनाव को भी इंगित करती हैं। जैसे साल 2028-29 में, साल 28-29 में मैंने जो कहा आपसे, 28 उस समय पे धन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, पार्टनरशिप उस समय पे किसी से आपकी टूटेगी, ठीक है, उस समय पे पार्टनरशिप टूटेगी और जिसमें जो है मन खट्टा होगा। धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाओं से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न कब? देखिए, आर्थिक रूप से संपन्न इसमें है, और संपन्नता अगर कहा जाए तो ये धीरे धीरे चलती रहेगी। अभी तो ये शनि का पीरियड है, इसके बाद बुध का पीरियड लगेगा 2033 से, और बुध भी भगाएगा। शनि तो देगा ही देगा, बुध भी देगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि इसमें अगर कहा जाए तो धन का मालिक ग्रह कहलाएगा, धन बढ़ाने वाला ग्रह कहलाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों को पन्ना जरूर पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, शनि नीलम पहन सकते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद बाजू पे बांधें। उसके 7-8 दिन जो है मैं आपको बता दूंगा जब फ़ोन पे आपसे बात होगी किस तरीके से। इसके बाद आपने पूछा है 2024 तक 30 करोड़ का प्रतिवर्ष नेट हो जाएगा, 2028 तक का जो है इतने का हो जाएगा, हो पाएगा। देखिए, धन की अगर मैं बात करूँ, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, व्यवस्थाएं आप चलाते रहिए। इस समय पे जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक बात, थोड़ा सा साझेदार, कोई साझेदार ऐसा होगा जो जिसके ऊपर गुस्सा, जिसके ऊपर थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा। परिवार का माहौल, घर बनाना चाहता हूँ, होगा। परिवार के लिए महल जैसा घर बनाता हूँ, बिल्कुल होगा। मैंने बताया आपको। चैरिटी का काम बिल्कुल कर सकते हैं। वृद्धाश्रम, इतनी देर से मैंने इस चीज़ को बताया, ठीक है। ये जो मैंने शुरुआत में बताया, यही तो मैंने कहा आपसे, यही तो मैंने कहा आपसे, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो पत्रिका से कुछ आप विशेष बताइए। देखिए, विशेष ही बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ अलग से नहीं बता रहा हूँ। सारी इच्छाएं कब तक पूरी होंगी? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं धरती पे? 1 करोड़ कमा लेगा तो 5 करोड़ की सोचेगा, 5 करोड़ कमा लेगा तो 10 करोड़ की सोचेगा। चलिए, बहरहाल इच्छाओं की पूर्ति होगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब समय समय पे करेंगी, लेकिन एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, अच्छा। ये प्रोग्रेस लाइन है, ये आपको जो है सपोर्ट करती रहेंगी, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, सपोर्टिंग पावर देंगी। यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में संघर्ष को दिखाती है। ये रेखा एक ट्रायंगल बन रहा है, शरीर के लिए सपोर्टिंग रेखा है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्टिंग रेखा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है। सुंदर घर तो इससे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी का भी काम करेंगे एक समय पे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी इसमें अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए, वाद विवाद से बच के चलिएगा,
मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों से बच के चलिएगा। ये वाद विवाद आने वाले समय में ये दिखाती हैं, वाद विवाद ये ऐसी रेखाएं कराती हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा है, चंद्रमा पूर्ण रूप से गुलाई में अगर कहा जाए तो है। बस ऐसे लोगों को मन पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। दिमाग अगर कहा जाए तो अच्छा है, मन में एक द्वंद्व समय समय पे बना रहता है। ऐसे लोग दूसरों से नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं। ठीक है, अपने आप से लड़ते हैं। बाकी जो भी मुझे मेजर रेखाएं दिखाई मैंने उनके बारे में बताया। कुछ उपाय हैं, जब आपसे बात होगी उस समय पे मैं आपको फ़ोन पे जब बात होगी उस समय पे आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।